वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुतालिक पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। इससे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स, ज़ीरोज़ या सॉल्यूशंस को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने असल में फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और इसके अलावा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी पढ़ा है। तो आज हम इंशाल्लाह क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुतालिक पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, याद रहे, ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये असल में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का एक जनरलाइज फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि मतलब ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसको हम प्रूव कर सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। स्टूडेंट्स, अगर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हो, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, असल में स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या जनरल फॉर्म है। इधर ए बी सी रियल नंबर्स होंगे और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। तो फिर हम इस एक्स की वैल्यूज़ को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। असल में ओ वैल्यू यानी वेरिएबल की ओ वैल्यूज़ जो हम इधर इस लेफ़्ट साइड में पुट करें और इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल को भी ज़ीरो करें, हम असल में ओ वैल्यूज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें ये बता रहा है कि हम एक्स की वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो स्टूडेंट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स है वो दो बन रहे हैं। अगर हम ये वैल्यू पॉजिटिव ले लो तो एक रूट बन जाएगा, और अगर हम इधर माइनस ले लें तो ये दूसरा रूट बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसका प्रूव कर रहे हैं कि इस फार्मूले को किस तरह प्रूव किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, असल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जो वैल्यू है एक्स की, ये हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये जो कांस्टेंट है इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये इस तरह बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो दूसरा स्टेप था वो ये था कि हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवीजन करेंगे। तो इस इक्वेशन को हम थ्रू आउट ए से डिवाइड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। स्टूडेंट्स, जो थर्ड स्टेप था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में वो ये था कि हम एक्स के कोफिशिएंट का हाफ लेंगे, फिर स्क्वायर लेंगे और दोनों साइड्स में ऐड कर लेंगे। तो असल में बी ओवर ए का जो हाफ है वो बी ओवर 2a बन रहा है, और जब हम इसका स्क्वायर कर ले तो ये बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर बन जाएगा। तो इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू दोनों साइड्स में ऐड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 4a स्क्वायर। इस वैल्यू को हम राइट साइड में भी ऐड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर माइनस सी ओवर ए। तो स्टूडेंट्स, इस लेफ्ट साइड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, इसको वापस इस तरह हम लिख सकते हैं बी ओवर 2a होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये असल में फार्मूले का ए स्क्वायर वाला टर्म है और ये बी स्क्वायर वाला टर्म है। बीच में रह जाता है 2a वाला टर्म, तो हम इधर 2 लिखेंगे और a की जगह x और b की जगह b ओवर 2a। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो इससे वापस ये बन रहा है, क्योंकि 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये bx ओवर a बन रहा है। और इधर हम सिंपली इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका जो एलसीएम है वो बन रहा है 4a स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, और एक a इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4ac बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड में फार्मूला बन रहा है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाय 4a स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब इसका स्क्वायर रूट ले ले बोथ साइड्स में, तो ये इस तरह बन जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी ओवर 2a स्क्वायर इज इक्वल टू, और इधर b स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाय 4a स्क्वायर बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 बन जाएगा,
और ये ए स्क्वायर है, इस पर जब स्क्वायर रूट आ जाए तो फिर ये सिर्फ ए रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब ये जो कांस्टेंट है बी ओवर टू ए, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर ले तो ये एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर टू ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई 2a। स्टूडेंट्स इसका एलसीएम ले ले, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई 2a। तो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने प्रूव किया, अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे हैं कि इस फार्मूले को हम किस तरह यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट्स इधर मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है और इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है कि 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है वो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई 2a। क्लियरली स्टूडेंट्स हम इधर देख सकते हैं हियर a की जो वैल्यू है मतलब x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 3 के बराबर है, b की जो वैल्यू है मतलब x का कोफिशिएंट वो है 12, c की वैल्यू 4 के बराबर है। तो ये वैल्यू हम उठाएंगे और इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा कि x इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये माइनस 12 बन जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है और ओवर 2a, a की वैल्यू 3 है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस इससे बन रहा है 4 3 12 और 12 4 48 ओवर 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6। स्टूडेंट्स ये आएगा माइनस 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 96 ओवर 6 और अब फैक्टराइजेशन करें 96 का तो ये 48 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 96, 12 टाइम 2 इज इक्वल टू 24 एंड 6 टाइम 2 इज इक्वल टू 12 एंड 2 टाइम 3 इज इक्वल टू 6। तो इस पेयर से मतलब स्क्वायर रूट से एक 2 बाहर आएगा इस पेयर से, तो इस तरह बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 एंड स्क्वायर रूट 6 डिवाइडिंग बाई 6। तो इसको मज़ीद जब हम इसे हम 2 को कॉमन ले सकते हैं तो ये x इज इक्वल टू 2 एंड 2 6 प्लस माइनस 2 एंड 2 स्क्वायर रूट 6 रह जाएगा डिवाइडिंग बाई 6, 2 एंड 3 x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 ओवर 3। तो स्टूडेंट्स इसके 2 रूट्स फाइंड आउट हो गए, ये एक है x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 ओवर 3 और दूसरा जो है x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 ओवर 3 है। तो स्टूडेंट्स ये हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन है क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से फाइंड कर ली। स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले को प्रूव किया और इसके साथ साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व किया। आने वाले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह क्वाड्रेटिक फार्मूला पर मज़ीद क्वेश्चंस को और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।